वेबसाइट का आप ओवरव्यू चेक कर लें। हम जो आज अपनी वेबसाइट बनाने जा रहे हैं ये एक बिज़नेस वेबसाइट भी आप किसको कह सकते हैं, और इस थीम को आप एज ए पोर्टफोलियो भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आप बिज़नेस के हवाले से कोई वेबसाइट अपनी बनाना चाहते हैं तो ये थीम बेस्ट है। इसका एक दफ़ा आप चेक कर लें। यहाँ पर आपका लोगो आ जाएगा, यहाँ पर जो है हमारे कुछ टैब आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे टैब लगे हुए हैं। ये पीछे आप इस जगह पर अपनी जो आपका जो भी बिज़नेस है उसके हवाले से यहाँ पर आप उसका बैनर लगा सकते हैं। यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है बिलाल कंस्ट्रक्शन LLC, कुछ नीचे जनाब डमी टेक्स्ट लिखे हुए हैं और यहाँ पर रीड मोर का ऑप्शन लिखा हुआ है। अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो अभी ये हमने अटैच नहीं किया, बाद में इस अटैच करेंगे। यहाँ पर आवर कंपनी एम आ गया है, तो यहाँ पर कुछ डमी टेक्स्ट यहाँ पर भी लिखा हुआ है। यहाँ पर एक पिक लगी हुई है और अगर मैं स्क्रॉल डाउन करके आता हूँ तो यहाँ पर जनाब आवर इंजीनियर्स यहाँ पर लिखा हुआ है। नीचे यहाँ पर ये पिक लगी हुई है, ये इंजीनियर्स की। आप यहाँ पर अगर अपनी बिज़नेस वेबसाइट बना रहे हैं तो यहाँ आपने जो आपके कंपनी के जो वर्कर्स हैं या आप जो भी हैं उनकी यहाँ पर आप पिक्स लगा सकते हैं, जो कि आपके कंपनी के टीम मेंबर होंगे। यहाँ पर उनके नाम आ जाएंगे, उनके मुतालिक यहाँ पर डाटा आ जाएगा। यहाँ पर आप जितने मर्ज़ी जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। नीचे आ गया जी और एड्रेस, यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पर नीचे स्काइप की आईडी आ जाएगी। यहाँ पर जो बिहांस का जो नेटवर्क है वो आ जाएगा। व्हाट्सएप आपका आ जाएगा। कॉन्टैक्ट अस कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर सेंड का ऑप्शन लगा हुआ है। अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो यहाँ पर आकर आपसे कांटेक्ट कर सकता है। तो यही आज जो है आज हम वेबसाइट आपको मैं इसकी कस्टमाइजेशन सिखाऊंगा। इसको कस्टमाइजेशन किस तरीके के साथ करना है कंप्लीट इस वीडियो में आपको गाइड करूंगा। किसी जगह आपने स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे तो कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस हो जाएगा। चलें अब अपनी इस वेबसाइट को हम कस्टमाइजेशन इसकी शुरू करते हैं। आपने जनाब यहाँ आपके पास जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। जीमेल का अकाउंट होगा तभी आपका जो है ब्लॉगर की आप वेबसाइट बना सकते हैं। जीमेल के अकाउंट के बाद आपने अपना जीमेल का अकाउंट ओपन करना है। यहाँ पर आपने सिंपल टाइप करना है ब्लॉगर। जैसे ही आप ब्लॉगर टाइप करेंगे यहाँ पर आपके सामने पहली वेबसाइट आ जाएगी। ये आपके सामने पहली वेबसाइट है, इस पर आपने क्लिक कर देना है blogger.com पर। यहाँ पर आपका आ जाएगा जनाब टाइटल, आपका जो भी बिज़नेस है या अगर आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो यहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो के हवाले से या अपने बिज़नेस के हवाले से यहाँ पर आप टाइटल उसका देंगे। यहाँ पर मैंने अपना टाइटल दिया है जी बिली हार्डवेयर कंपनी। नेक्स्ट यहाँ से मैं करूँगा। यहाँ पर अब हमारा URL आएगा। URL भी आपने सेम ही रखना है। अपनी वेबसाइट का URL मैंने रखा जी बिली हार्डवेयर कंपनी .blogspot.com। यहाँ से इसे मैं सेव करता हूँ। अभी यहाँ से अब मैं इसको करूँगा जी व्यू ब्लॉग। ये मेरा ब्लॉग एक नई इसका जो है वो ओपन होगा। अभी आप देखें ये कुछ इस तरह का लुक नज़र आ रहा है। इसका जो थीम है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सबसे पहले आपने उसे डाउनलोड कर लेना है। मैंने जनाब इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये मैंने स्क्रिप्ट मेरा यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। इस पर आपने क्लिक करना है। ये बिज़नेस वेबसाइट यहाँ पर इसका नाम होगा। आपने इस पर राइट क्लिक करके एडिट पर क्लिक कर देना है। तो ये आपके सामने इस तरह कोडिंग आ जाएगी। आपने इस कोडिंग को यहाँ से कॉपी करना है। ये देखिए मैंने इसे कॉपी किया है। इसको अब मैं क्लोज़ कर देता हूँ। वापस अपनी वेबसाइट पर आऊँगा। यहाँ पर आपने डैशबोर्ड में आ जाना है। लेआउट के सेक्शन थीम के सेक्शन में आपने आना है। ये थीम के सेक्शन में मैं आ गया और यहाँ पर आपने क्लिक करना है जी एडिट HTML। इस पर आप क्लिक कर देंगे। एक और आपके सामने यहाँ कोडिंग अब ओपन होगी। इस पर आपने क्लिक करना है। Ctrl+A करके तमाम कोडिंग आपने एक दफ़ा सेलेक्ट कर लेनी है। डिलीट कीजिएगा। जो नई कोडिंग है वो हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए मैंने नई कोडिंग यहाँ पर कंप्लीट पेस्ट कर दी है। सिंपल आपने इसको यहाँ से सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ से अब आप बैक कर देंगे। अब हमारा बाकी जितना काम है वो हम इस जगह पर करेंगे। पहले वेबसाइट पर आते हैं, इसको ज़रा चेक करते हैं। रिफ़्रेश इसको अगर मैं करूँगा तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट का है वो लुक चेंज हो गया। ठीक हो गया। अब इसकी जनाब हम कस्टमाइजेशन जो है वो शुरू करेंगे। तो कस्टमाइजेशन शुरू करने से पहले जनाब आपने इस जगह पर आ जाना है। यहाँ पर आप आ जाएंगे लेआउट के सेक्शन में। लेआउट के सेक्शन में जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर ये आपके सामने हेडर लोगो लिखा हुआ है। सबसे पहले हमारा लोगो आ जाता है। यहाँ पर हमारा लोगो लगा हुआ है। आपने यहाँ पर हेडर पर क्लिक करना है। इस जगह पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने ये कंपनी नेम लिखा हुआ है। ठीक हो गया। और यहाँ पर आपने अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, इस पर आपने क्लिक करना है। चूज़ फाइल आप करेंगे
और जहाँ पर भी आपका लोगो आपने रखा होगा ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ये कर लेता हूँ जी, ये एक मैं कर लेता हूँ, लेकिन इसको मैं ऐड नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत बड़ा साइज़ है। ठीक हो गया। लेकिन आपने इस तरह क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपका लोगो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से सिंपल आपने सेव कर देना है। ठीक हो गया, ये भी हो गया। अब आ गया जी मेन मेन्यू। ये हमारा जनाब मेन मेन्यू है। इस जगह पर ये आप देख रहे हैं, ये मेन मेन्यू है। इस जगह पर आप वापस आ जाएंगे, यहाँ पर ये आपका मेन मेन्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। आप क्लिक करने के बाद आप जो हैं वो अपना मेन मेन्यू की एडिटिंग आप शुरू कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर आवर वर्क लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। एक दफ़ा मैं यहाँ पर तमाम मेन्यूज़ आपको डिलीट करके, यहाँ पर इसको मैं डिलीट करता हूँ, एक दफ़ा मैं सारे डिलीट करूँगा। ये मैंने डिलीट कर दी हैं। ऐड न्यू मेन्यू पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर पहला मैं जो मेन्यू बनाता हूँ यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ जी, मेन सिटीज़। और अब यहाँ पर आपने इसका URL बनाना है, साइट का URL। ठीक हो गया। यहाँ से आपने अपना ये कॉपी कर लेना है। ये देखिए, इसको मैंने कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद इस जगह पर आपने आना है, यहाँ पर इसको कंट्रोल V करके आप पेस्ट करेंगे। आगे आपने लिखना है जी सर्च /label/ और यहाँ पर अब आपकी आ जाएगी मेन सिटीज़। इसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे। आगे ये स्लैश के आगे लेबल है और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट करना है। और ये सिटीज़ और इसके दरमियान स्पेस है, इसको आपने ख़त्म करके यहाँ पर एक आइफन लगाना है। इसको आपने यहाँ पर सेव कर देना है। ठीक हो गया। सेव करने के बाद यहाँ से भी सेव करते हैं। एक दफ़ा अपनी वेबसाइट पर आते हैं। यहाँ पर अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ हमारा चेंज हुआ है या नहीं हुआ। ये देखिए मेन सिटीज़ यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। अगर इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये अभी फ़िलहाल यहाँ पर ये मेन सिटीज़ आया है और इसमें कोई आर्टिकल अभी नहीं आ रहा। ठीक हो गया। अब हम इसको वापस ये होम पर क्लिक करेंगे, ये वापस आ जाएगा उसी पेज पर। अब फिर आप इधर आ जाएं और यहाँ पर एक और हम मेन्यू बना लेते हैं, मेन सिटीज़। यहाँ पर एक और मेन्यू हम ऐड करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं जी मशीन। ये मैंने लिखा है जी, दूसरा लेबल मैंने बनाया जी मशीन हार्डवेयर्स। अब मैं यहाँ पर फिर वापस आऊँगा, इसको मैं यहाँ से जनाब कॉपी करता हूँ। ये देखिए मैंने कॉपी कर लिया है। और यहाँ पर आकर आपने कंट्रोल A करके ये कंट्रोल V करके पेस्ट करना है। वही सिंपल है, सर्च और /label और स्लैश आगे ये मशीन हार्डवेयर, यहाँ से हम कॉपी करेंगे। ये मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद वापस आता हूँ, इस जगह क्लिक करूँगा और लेबल के आगे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैंने पेस्ट किया, मशीन हार्डवेयर, इसके दरमियान स्पेस है, इसको ख़त्म करूँगा और ये आइफन लगा दूँगा और यहाँ से इसको सेव कर दूँगा। और इसको भी इधर से सेव करता हूँ। एक दफ़ा वापस वेबसाइट पर आता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें ये मशीन हार्डवेयर भी आ गया। अब मेन सिटीज़ भी हो गया। मेन सिटीज़ के अंदर अगर आप सिटीज़ ऐड करना चाहते हैं जहाँ जहाँ पर आपकी कंपनी काम कर रही है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं फिर मेन मेन्यू में आता हूँ। एक आपको मेन्यू क्रिएट करके बता देता हूँ, बाकी आपने इसी तरह ही करने हैं। ये मेन सिटीज़ है। एक यहाँ पर हम मेन्यू बनाते हैं जी लाहौर। ये मैंने लाहौर लिखा है और वापस इस जगह पर आऊँगा। इसको जनाब दोबारा से यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस जगह पर लाकर इसे मैं पेस्ट करूँगा। ये मैंने पेस्ट कर दिया है। और वही आगे सर्च, आगे आपने लिखना है /label। ये मैंने लेबल लिखा है, फिर स्लैश आएगा और ये लाहौर है। सिंपल आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है। ये मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद ये जनाब कंट्रोल V करके पेस्ट करता हूँ और यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ सेव। इधर से मैं सेव करता हूँ, अपनी वेबसाइट पर आता हूँ। यहाँ पर अभी आप देखें लाहौर इस जगह पर आ जाएगा। इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो हमारा ये सिटी यहाँ पर ऐड हो गया। जब कैसे इसे नीचे ड्रॉप डाउन होना चाहिए था, वो कैसे हमने करना है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। वापस आपने इसी जगह पर आ जाना मेन मेन्यू में। ये मैंने क्लिक कर दिया मेन मेन्यू पर। वापस आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये लाहौर लिखा हुआ है, इस पर यहाँ पर आपने एडिट करना है और यहाँ पर सिर्फ आपने ये अंडरस्कोर लगा देना है। ठीक हो गया। और इसको आप यहाँ से करें सेव। इसको आप मेन सिटी के नीचे लेकर चले जाएं। ये देखें यहाँ पर इसे मैं मेन सिटी के नीचे लेकर चला गया हूँ, लाहौर। इसी तरह आप इसमें अपने एरिया के मुताबिक अपनी यहाँ पर सिटीज़ ऐड कर सकते हैं। यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ सेव। ये मैंने सेव कर दिया। वापस वेबसाइट पर आता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अभी लाहौर यहाँ से ख़त्म हो गया और यहाँ पर आप देखें एरो का ऑप्शन बन गया और नीचे लाहौर आ गया है।
इस तरीके के साथ आप यहाँ पर सिटीज़ ऐड कर सकते हैं। इसके मशीनरी हार्डवेयर के नीचे भी आप इसी तरह ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं, सिर्फ आपने एक हाइफन लगाना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये आ गया जी बिलाल कंस्ट्रक्शन LLC, तो यहाँ पर आप आ जाएं और ये बिलाल कंस्ट्रक्शन LLC लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का नाम लिख देंगे, अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे। यहाँ पर देखें, ये देखें यहाँ पर मैंने लिखा है बिल्ली हार्डवेयर कंपनी। यहाँ पर आप कैप्शन लिख सकते हैं। ठीक हो गया। ये आप देखें कैप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप अपनी कंपनी के मुताबिक यहाँ पर अपना जो है वो डाटा लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने रीड मोर लिखा हुआ है, रीड मोर पर मैं क्लिक करता हूँ तो इसको भी आप यहाँ पर सी मोर कर देते हैं हम। ये देखें सी मोर मैंने कर दिया। एक दफ़ा मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ये रीड मोर है और ये सी मोर मैंने कर दिया। ये अब आपके सामने बैकग्राउंड इमेज है। ये इमेज भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर देखें, सिर्फ आपने अपलोड कंप्यूटर करना है और अपनी कंपनी का या आपकी जो बिल्डिंग है, आपका जो ऑफिस है, उसकी आप यहाँ पर पिक लगा सकते हैं। ठीक हो गया। और ये सिर्फ आपने यहाँ पर अपलोड कंप्यूटर से आप करेंगे और यहाँ से इसको आपने कर देना सेव। ये मैंने सेव कर दिया। अब ज़रा वेबसाइट पर आते हैं, हम यहाँ पर चेंज होना चाहिए। रिफ़्रेश मैं करके आपको दिखाऊंगा। ये देखें यहाँ पर ये चेंज हो चुका है, यहाँ पर सी मोर भी लिखा हुआ आ गया है। ये मैंने नहीं चेंज किया। यहाँ पर आप अपनी कंपनी के हवाले से छोटा सा एक पैराग्राफ आप लाजमी लिख दीजिएगा। अब हम नीचे आ जाते हैं जी, आवर कंपनी एम्स। यहाँ पर आप आ जाएं, ये आपके सामने लिखा हुआ है आवर कंपनी एम्स। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये देखें मैंने इस पर क्लिक कर दिया। आवर कंपनी एम की जगह भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी आप लिखना चाहते हैं, या अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं कंप्लीट वर्क लिख देता हूँ और कंप्लीट वर्क मैंने लिखा है यहाँ पर। ये नीचे आप उसके हवाले से एक छोटा टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ से आप इसे सेव कर दीजिएगा, वापस अपनी वेबसाइट पर आएँ। अब यहाँ पर देखें, इसको भी हम चेंज होना चाहिए। अब ये देखें आप, ये चेंज होगा। ये देखें आप आवर कंप्लीट वर्क यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। आगे नीचे आ जाता है जी आवर इंजीनियर्स। अब इसको भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये आप देखें हेडलाइन टेक्स्ट टू आवर इंजीनियर्स लिखा आ गया। इस पर आप क्लिक करें, आवर इंजीनियर्स। यहाँ पर हम कर देते हैं जी आवर बेस्ट टीम। ठीक हो गया। इस जगह पर आपने वो टेक्स्ट उसका आ जाएगा और यहाँ से आप इसे करेंगे सेव। ठीक हो गया। वापस अपनी वेबसाइट पर आते हैं, इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करके चेक कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पर ये आवर बेस्ट टीम और नीचे वो आर्टिकल आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लिख लेना है। अब यहाँ पर ये डेविड आ गया और कमाल हसन यहाँ पर आ गया, उनकी पिक्स लगी हुई हैं। आप यहाँ पर अपने जो आपके टॉप टीम मेंबर्स हैं उनकी आप यहाँ पर अपने कंपनी के हवाले से जो हैं वो पिक्स लगा सकते हैं। लाइक आपके मैनेजर हो गए और इसी तरह और भी हो सकते हैं। तो वो कैसे करना है, इस जगह पर आपने वापस आना है। यहाँ पर आप देखें डेविड लिखा हुआ है, इस जगह पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखें डेविड साहब की पिक भी लगी हुई है और यहाँ पर कैप्शन उनकी लिखी हुई है। ये देखें उनके मुतालिक आर्टिकल लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी एम बिलाल ख़ान। एक आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा, यहाँ पर अपलोड फ्राम कंप्यूटर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चूज़ फाइल आपने करनी है और अब जनाब मैं अपनी यहाँ पर पिक लगा देता हूँ। ये देखें मैंने ओपन इसको किया है, ये देखें मेरी पिक आ गई है। यहाँ से इसे मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद एक दफ़ा वेबसाइट पर आता हूँ। यहाँ पर मेरी पिक आनी चाहिए, रिफ़्रेश में करूँगा। ये देखें एम बिलाल ख़ान, ये मेरी पिक आ गई है। यहाँ पर उसका आर्टिकल आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लिख लेना है। कमाल हसन इसी तरह आगे आप मज़ीद भी यहाँ पर जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। मेन टेस्ट ये दो यहाँ पर आ गए। अब ठीक हो गया। यहाँ नेक्स्ट हमारा सेक्शन आता है जी आवर एड्रेस का। तो आप इस जगह पर आ जाएंगे, आवर एड्रेस है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपनी कंपनी का एड्रेस लिख सकते हैं। एड्रेस लिखने के बाद आप यहाँ से सेव कर दीजिएगा। वापस आप इधर आ जाएं, यहाँ पर आ गया जी आगे ये कॉन्टैक्ट, ये नीचे आ गए स्काइप, यूज़र नेम, बिहांस वगैरह। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कॉन्टैक्ट लिस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। इस पर आप क्लिक करेंगे। ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, स्क्रॉल डाउन मैं करता हूँ। यहाँ पर ये देखें स्काइप यूज़र नेम, बिहांस यूज़र नेम और व्हाट्सएप। इसको यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं कर देता हूँ जी, यहाँ पर सिंपल मैंने कर दिया जी, पाली ना करो
यहाँ पर मैंने लिख दिया सेव फेसबुक ग्रुप और यहाँ से इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पर नीचे फेसबुक की, यहाँ पर आप देखें यहाँ पर आपने अपनी फेसबुक का URL लगाना है। ठीक हो गया। इसी तरह आपने जनाब यहाँ पर अपना व्हाट्सएप ग्रुप है वो आप लगा सकते हैं, उसका नीचे आप URL लगा दीजिएगा और यहाँ से आप सेव कर दें। वापस अपनी वेबसाइट पर आता हूँ, अभी आप मैं चेक करवाता हूँ। यहाँ पर देखें ये फेसबुक ग्रुप लिखा हुआ आ गया है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है जी कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर हेल्प। इस पर आप ये देखें जी कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर हेल्प, इस जगह पर आप क्लिक करेंगे। इसको भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो मर्ज़ी लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। सोशल फुटर विजेट्स, ये हमारी सेटिंग है जी। आप यहाँ पर सोशल फुटर जो आपका ये आप देखें यहाँ पर आपके ये 3 आइकन यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक हो गया। इसको भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडिट कर लीजिएगा। यहाँ पर फेसबुक लगा हुआ है, ट्विटर लगा हुआ है, इंस्टाग्राम लगा हुआ है। आप यहाँ पर ऐड करें एक और, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर देता हूँ जी पिंटरेस्ट। ये मैंने पिंटरेस्ट लिख दिया, यहाँ पर पिंटरेस्ट का URL आ जाएगा। इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। यहाँ पर आपने अपने फेसबुक का URL देना, ट्विटर का देना है, इंस्टाग्राम का देना और पिंटरेस्ट का देना और सिंपल आपने यहाँ से सेव कर देना। वापस अपनी वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर आप देखें अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर वो अभी पिंटरेस्ट का आइकन नहीं आया, लेकिन अगर आप वो अपना URL डालेंगे तो यहाँ पर उसका आइकन भी शो हो जाएगा। अब ये तो हमारी सारी सेटिंग जो थी वो मुकम्मल हो गई है। और अब इस पर जनाब आपने यहाँ पर होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, वो भी पेजेस आपने यहाँ पर अपने लाजमी लगा लेने हैं। पेजेस आपने कहाँ पर आकर बनाने हैं, यहाँ पर आपने अपने पेजेस ऐड करने हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर न्यू पेज मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ जी फॉर एग्ज़ाम्पल अबाउट अस। ये मैंने अबाउट अस लिख लिया, इसको मैं यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ। यहाँ से इसको मैं कंफर्म कर दूँगा। यहाँ पर आपने आर्टिकल उसका लाजमी लिखना है और सिंपल आपने यहाँ पर इसको जनाब अब हमने इसको एक बटन आपने बनाना है। बटन आपने कैसे बनाना है, यहाँ पर आप आ जाएंगे जी लेआउट के सेक्शन में और यहाँ पर आपने क्लिक करना है जी मेन मेन्यू पर और यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करें और ऐड न्यू मेन्यू और यहाँ पर आप लिखेंगे जी अबाउट अस। ये अबाउट अस मैंने लिख लिया और अबाउट अस लिखने के बाद यहाँ पर अब हमने इसको यहाँ से एक दफ़ा मैं सेव कर देता हूँ और इधर से भी सेव करूँगा। अपने पेजेस पर मैं जाता हूँ एक दफ़ा। ये देखें मैं पेजेस पर आ गया और इसका URL यहाँ से इसको आप ये व्यू करेंगे, यहाँ से इसको आप कॉपी कर लेंगे। ये मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर दिया और कॉपी करने के बाद इस जगह पर आप आ जाएंगे वापस और यहाँ पर आपने आ जाना लेआउट के सेक्शन में और यहाँ पर आपने जनाब ये देखें यहाँ पर ये मेन मेन्यू ये रहा हमारा, इस पर आपने क्लिक करना है और इस जगह पर आपने आ जाना अबाउट अस। इसको यहाँ से आप एडिट करेंगे, स्क्रॉल डाउन आप करेंगे और यहाँ पर उस URL जो है वो पेस्ट कर देंगे और यहाँ से आप इसको कर देंगे सेव। यहाँ से भी आप इसको सेव कर दीजिएगा। ठीक हो गया। वापस वेबसाइट पर आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पर अबाउट अस का पेज आना चाहिए। ये देखें अबाउट अस का पेज आ गया। ये अबाउट अस पर मैंने क्लिक किया, ये अबाउट अस के पेज पर इसने लैंड कर दिया। ठीक हो गया। तो इसी तरह ही आप इसमें जनाब पोस्ट वगैरह भी डाल सकते हैं, कुछ अपनी वेबसाइट की पोस्ट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पोस्ट आपने सिंपल यहाँ पर आना है और इस जगह पर आप न्यू पोस्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी जनाब आप पोस्ट राइट करके मुतलका या जिस तरह ये हमारी अब पोस्ट है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी ABC। ये मैंने लिखा है, इधर मैंने थोड़ा सा कुछ आर्टिकल ये मैंने लिख लिया। इसको जनाब यहाँ पर आप लेबल दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं किस में शो करवाना चाहता हूँ जी, इसको मैं शो करवाना चाहता हूँ जी ये मशीनरी हार्डवेयर में। यहाँ पर इसको मैं क्लिक करूँगा मशीनरी हार्डवेयर में, यहाँ पर इस लेबल को मैं सेलेक्ट करूँगा। ये देखिए मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, वापस आऊँगा और यहाँ पर ये मेरा लेबल ऐड हो जाएगा और इसको मैं सिंपल यहाँ से अब कर देता हूँ पब्लिश। ठीक हो गया। जैसे मैं इसको कंफर्म कर दूँगा। कंफर्म करने के बाद वापस अपनी मैं वेबसाइट पर आता हूँ, इसको मैं एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखें ये हमारा जो स्क्रॉल डाउन अगर मैं करूँ तो ये आप देखें
यहाँ पर वो पिक वगैरह मैंने नहीं लगाई तो वो एक पोस्ट मेरी यहाँ पर शो हो गई है। जबकि अगर मैं ये मशीनरी हार्डवेयर पर अगर मैं क्लिक करूँगा ना, ये देखें ये इसने मुझे इस जगह लाकर लैंड कर दिया है। तो यही आज की हमारी वेबसाइट थी जो आपको मैंने कंप्लीट डिज़ाइन करना सिखानी थी। इस वेबसाइट को आप एज ए पोर्टफोलियो भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए कंपनी बिज़नेस कंपनी वेबसाइट भी आप इससे बना सकते हैं। इसका जो लिंक है थीम का वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप इसे सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिएगा।